प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, वो बढ़े और हम घटे, हमारे जीवन से उसे महिमा मिले। हाँ दोस्तों, हमारे विचारों से, हमारी कल्पनाओं से, हमारे वचन से और हमारे कर्मों से प्रभु यीशु मसीहा को महिमा मिलना चाहिए। यही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए, क्योंकि जो आत्मा आपके और मेरे अंदर निवास करती है उसका हमें इस दुनिया में भेजने का यही उद्देश्य था कि जो आत्मा में मिट्टी के पात्र में उसके नथनों में डाल रहा हूँ, उससे क्या हो जाए, इस धरती पे मेरी महिमा हो जाए। आप सबों को हैप्पी ईस्टर, पुनरुत्थान का दिन आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये पुनरुत्थान का दिन, ये हैप्पी ईस्टर सिर्फ इतनी सी बात के लिए नहीं है दोस्तों, कि हम सबों को, माने मनुष्य जाति को, संपूर्ण मानव जाति को उसके आदम के द्वारा खाए गए उस फल का क्षमा मिल गया है। आदम के द्वारा खाए गए उस फल का क्षमा मिल गया है। पूरे मनजात जो मर चुके थे उनके लिए भी, जो पैदा होने वाले हैं उनको भी, और जो है उनके लिए भी है। लेकिन साथ साथ में ये एक और दिन है, और वो दिन है पुनरुत्थान का दिन। और ये पुनरुत्थान का दिन एक अनंत जीवन का दिन होने के साथ साथ एक और चीज़ का प्रतीक है, और वो प्रतीक है क्रूस। क्रूस है विजय का प्रतीक। हाँ दोस्तों, किस चीज़ पे विजय पाई है हमने बुराई, यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा बुराई से बुराई पर अच्छाई के द्वारा विजय पाई है दोस्तों। उसने क्रूस पे इसलिए विजय पाई है, उसने ऐसे, क्योंकि उसने बहुत मार पीट करके, खून खराबा करके, दोष लगा के, किसी को नीचा दिखा के विजय नहीं पाई है। एक ताकतवर व्यक्ति जब कमज़ोर व्यक्ति के हाथों मर जाता है, ये सबसे बड़ा विजय हो जाता है उस क्रूस का। वो ईश्वर होने के नाते वो एक सेकंड में, एक ही पल में उन रोमियो को ख़त्म कर सकते थे, नाश कर सकते थे और अपने राज्य को स्थापित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ये इसी बात का प्रमाण है दोस्तों, कि यदि आप और मैं वाकई में ईसा मसीह के शिष्य हैं और अपने आप को मसीह कहते हैं, तो हमको और आपको भी क्रूस उठाना ही पड़ेगा। ये क्रूस है अपमान का, ये क्रूस है अपनों के ही द्वारा नीचा दिखाए जाने का, ये क्रूस है कंपटीशन का, अपने ही लोगों के द्वारा। लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको बाहर किसी से इज्जत चाहिए। वो सोचते हैं कि बाहर के लोगों के सामने हमारी तारीफ की जाए, भले हम घर में एक दूसरे की जितनी बेइज्जती कर सके। ये सबसे बड़ा, लेकिन प्रभु ने, यीशु मसीहा ने यही साबित किया। वो अपने ही घर में आके अपने ही लोगों के द्वारा अपमानित हुआ, लेकिन उसने अपने लोगों को न श्राप दिया और बल्कि उनके लिए आखिरी तक क्रूस में अंतिम समय तक क्षमा मांगा। तो दोस्तों, ये जो पुनरुत्थान का दिन है, जो ईस्टर का दिन है, मैं विश्वास करती हूँ कि आपके लिए एक रीति रिवाज का दिन या एक त्यौहार ना हो जाए। बाइबल हमें पहले इस बात के लिए अलर्ट कर रही है कि हमें कोई भी त्योहारों में अपने आप को गूंथ के नहीं रखना है। हमें वही जो अन्य जाति के लोग करते हैं वही हमें नहीं करना है, कि ये दिन इसके लिए मनाया जाता है, वो दिन उसके लिए मनाया जाता है, ये ऐसा ये वैसा नहीं। हमें हर त्यौहार का एक गहरा, हम जो कुछ भी मनाते हैं मसीह समाज के लोग, उसके पीछे प्रभु की गहरी शिक्षा छुपी हुई है, जो हर एक मानव जाति के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। ये शिक्षा है क्रूस की, ये शिक्षा है अनंत जीवन की, ये शिक्षा है कि ईश्वर स्वयं शरीर बना के, खुद के लिए ईश्वर पुत्र बन के इस धरती पे आया, सिर्फ वो इस बताने के लिए कि तुम इस शरीर के जीवन को इतना महत्व मत दो कि जिससे तुम उस अनंतकालिक जीवन को खो बैठो। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा टॉपिक है। मैंने बहुत से मसीह लोगों को, बहुत से सभी मनुष्यों को एक बात कहते हुए सुना है कि भैया प्रभु ही हमें बचा रहे हैं, जो उनके अलग होंगे ईश्वर, तो वही उन्हें दे रहे हैं करके, इस तरीके की बातें मैंने सुना है। लेकिन आप अगर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा सुनोगे, इसमें उन्होंने एक बहुत सुंदर दृष्टांत के द्वारा हमें बताने की कोशिश की है कि धन मसीह लोगों का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हाँ, धन, प्रॉपर्टी, पैसा, मान सम्मान, ये मसीह लोगों का, स्पेशली जो नए विधान के लोग हैं, वो इस बात को अच्छे से समझ जाए।
जो लोग सचमुच स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं वो लोग ये बात समझ जाए कि वो इस संसार में अपने लिए कुछ भी बटोर के ना रखें। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मुक्तिदाता ने खुद हमें बताया है। मैं इतने सालों से बाइबल पढ़ रही हूँ और मुझे अब जाके इस दृष्टांत का मतलब समझ में आया है। और मैं फिर कहती हूँ, सब लोगों से कहती हूँ, जितने भी लोग इन वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पवित्र बाइबल रोज़ पढ़िए, रोज़ पढ़िए, रोज़ पढ़िए। जैसे हम शरीर के लिए एक दिन में 3 से 4 टाइम खाते हैं, लेकिन हमारा शरीर तृप्त होता ही नहीं, वो फिर दूसरे दिन आपको मांगता ही। और आप बड़े इस पर आजकल तो इतना झगड़ा हो रहा है खाने पीने के लिए, बाप रे, मुझे पता नहीं। सुबह उठने से लेकर रात को बेड में सोने तक लोगों ने इतना मस्त शेड्यूल बनाया है खाने का। मैं तो बहुत इरिटेट हो जाती हूँ इस बात से। एनीवे, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन आत्मा का भोजन भी बहुत ज़रूरी है और रोज़ ज़रूरी है। इसे आज किया, कल नहीं किया, संडे को एक दिन चर्च गए, इससे आपका आत्मा तृप्त नहीं होगा दोस्तों, इससे आपका आत्मा तृप्त नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप बाइबल को पढ़िए, आपको समझ में आए ना न आए, आप पढ़ते जाइए, क्योंकि बाइबल एक दिन में समझने वाली चीज़ नहीं है। महान ज्ञानी जो लोग थे, जिन्होंने कई मिरेकल्स कर दी, जिनकी लाखों की कलीसियाँ हैं, हाँ, वो भी ये बात को स्वीकार करते हैं कि पवित्र बाइबल हर दिन, हर पल, हर क्षण नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरी पड़ी है। पवित्र आत्मा कभी पुराने नहीं होते, कभी इरिटेट नहीं होते, कभी बोर नहीं होते, हर दिन एक्साइटेड है। इसलिए आपको एक ही काम करना है, ईमानदारी से इस भोजन को, आत्मिक भोजन को रोज़ लेना है दोस्तों। कितनी मात्रा में लेना है ये आप डिसाइड करो। आपका बाइबल पढ़ने का समय ये डिसाइड करेगा कि आपके अंदर ईश्वर की आत्मा है या नहीं है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रभु के वचनों में मन लगाएंगे, बहुत से लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन वो बाइबल नहीं पढ़ते। क्योंकि आत्मा में, आप मेरे हर वीडियो में मैंने एक बात बोलने की कोशिश की है, और वो है कि शैतान आपको बाइबल पढ़ने नहीं देगा। आप दुनिया की सारी बड़ी से बड़ी प्रार्थना की किताब ला के पढ़ लो, मुँह से बरबली जो बोलना है बोल लो, घंटों गाने गा लो, लेकिन जैसे ही आप पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल पढ़ना शुरू कर दोगे, ईश्वर की मन की बातें जानने की कोशिश करोगे, शैतान आपको पढ़ने नहीं देगा। और बहुत से लोग इस बाइबल को पूरा पढ़ के निचोड़ के खा गए हैं, शैतान उनको बाइबल सुनने नहीं देता। वो बाइबल पढ़ चुके हैं लेकिन सुन नहीं रहे। उसका मतलब क्या है कि जो बाइबल में लिखा हुआ है उसके अनुसार अपने जीवन को बदल नहीं रहे हैं। ये भी दो कंडीशन है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने शरीर इच्छाओं को लड़ते हैं और बहुत घंटों बाइबल पढ़ते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वो बाइबल की एक लाइन बाय हार्ट लर्न कर लेते हैं, लेकिन तीसरे पार्ट में शैतान आपको पहला पार्ट क्या है वो पढ़ने नहीं देगा, दूसरा पार्ट क्या है वो आपको बाइबल सुनने देगा नहीं। तो अगर मान लो, और तीसरा पार्ट क्या है, अगर आपने बाइबल पढ़ लिए, सुन लिए, तो तीसरा पार्ट क्या है, आपको उसके समान आचरण करना है। और इस तीसरे पार्ट में बहुत गड़बड़ी दोस्तों। 80% लोग आज बाइबल पढ़ते भी हैं, सुनते भी, लेकिन उसके समान आचरण करने में बहुत ही हारा हुआ जीवन वो जीते हैं दोस्तों। तो मेरा एक बहुत सुंदर वचन जो मुझे यहाँ मिला है, जिसमें प्रभु ने बहुत ही सुंदर धन के बारे में, धन, क्योंकि बहुत लोगों को धन के लिए बहुत गलत ये है कि प्रभु हमें क्या देता है, धन देता है। प्रभु आपको धन दे नहीं सकता। क्यों, बताती मैं आपको। मत्ती में भी है, लूकस में, मार्कस में, हर जगह ये दृष्टांत है, लेकिन मैं आपको मत्ती से पढ़ के बता रही हूँ। धनी युवक, एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। पहला है आज्ञाओं का पालन करो। दूसरा उसने पूछा, कौन सी आज्ञा है? ईसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। युवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है। बाप रे, एक ऐसा व्यक्ति प्रभु को मिला जो आज्ञा मानने में परफेक्ट है। दूसरा, मुझ में किस बात की कमी है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखे रहेंगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वो नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी है। इतना इस
पाठ के दौरान एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि नए नियम का ईश्वर, नए विधान का ईश्वर, उसकी शिक्षा पैसों से 1 रुपए से भी जुड़ी हुई नहीं है। वो आपको और मुझे धनी बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो आपको और मुझे इसी संसार में सेटल करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे कई उदाहरणों से हमारी बाइबल बड़ी है, जैसे कि क्यों कल की फिक्र करते हो, आज की परेशानी, आज के लिए घास को देखो, क्यों अपने जीवन की चिंता करते हो, क्यों इस संसार में अपने लिए कुछ भी मत बटोरो जहाँ कीड़े लगते हैं और चोर चोरी करते हैं। ऐसे कई उदाहरणों से यीशु मसीह ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि नए नियम का ईश्वर, नए विधान का ईश्वर आपको एक सेटल लाइफ देने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। नए नियम का ईश्वर, नए नियम का ईसा मसीहा, नए नियम का विधान आपको क्रूस देना चाहता है। और ये क्रूस जो है ये भारी है, ये आपको दबाएगा मतलब आपको विनम्र बनाने में मदद करेगा, सहायता करेंगे, आपके मैं को मारने में आपकी मदद करेगा। लेकिन आज हम ये क्रूस उठाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने इस मैं को मारना ही नहीं चाहते। जो संसार कर रहा है वही हम करना चाहते हैं। इतना सुंदर उदाहरण के द्वारा प्रभु ने हमें प्रमाणित कर दिया कि हमें कोई LIC पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, हमें संसार में कुछ भी बटोरने की, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और यूहन्ना बपतिस्मा ने भी अपने सुसमाचार की शुरुआत में, अपने प्रचार के दौरान, उपदेशों के दौरान शुरुआत में ही ये बात कह दी कि यदि तुम्हारे पास 2 कुर्ते तो 1 कुर्ता तुम क्या करो, किसी दूसरे को दे दो। इसका मतलब यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा 50-50, एक तुम्हारे रखो, एक दूसरे को दे दो। लेकिन नए नियम का ईश्वर कहता है 100% दे दो। आज दोस्तों हमारे घर की चीज़ों में, हमारे अलमारियों में, हमारे बैंक के लॉकरों में चीज़ें सड़ रही हैं, और यही पैसा कहीं ना कहीं हमें आलसी बना रहा है। आलसी, हाँ दोस्तों, हम इतना दयनीय जीवन जीते हैं, इतना नीरस जीवन जीते हैं, इसमें कोई एक्साइटमेंट है ही नहीं। हम किसी से मिलना नहीं चाहते, हम किसी को कुछ नया कुछ करना ही नहीं चाहते। हमारा जो सेटल लाइफ है, सुबह उठो से लेकर रात को सोने तक, यदि उसमें किसी ने एक पिन में भी मार दिया दोस्तों, सारी कहानी गड़बड़ हो जाती है। हमें तो ये पसंद, हमें तो मेरे घर में ऐसा होता, हमारे घर में तो ऐसा होता, हम तो ऐसे, मैं। एनीवे ये टॉपिक नहीं, टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि क्या प्रभु यीशु मसीह नए नियम की कलीसिया को धन देता है? क्या यीशु मसीह धन को लेके नए नियम में हमें क्या शिक्षा दे रहा है? मैं फिर कहती हूँ, पुराना नियम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए कि हमारे जो यहूदी भाई बहन जो थे, एक्चुअली उन्होंने क्या किया था और उनके साथ क्या हुआ था, क्यों यीशु मसीह को की भविष्यवाणी पे उन्होंने विश्वास, ये जानने के लिए हमें पुराना विधान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पिता की उन योजनाओं को जो उन्होंने यहूदियों के साथ की, उसके लिए हमें उसे पढ़ना, जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं फिर कहती हूँ, नया नियम, पुराना नियम पूरी तरीके से यीशु मसीह में आके कंप्लीट हो चुका है, समाप्त नहीं हुआ। मैंने पहले बता दिया कि कंप्यूटर समाप्त कैसे होता है। अब पूरी तरीके से जो भी नियम है, जो भी आज्ञा है, उससे नए नियम में जो है वही है। तो नए नियम का ईश्वर आपको घर देने में, प्रॉपर्टी देने में, महंगे महंगे कपड़े देने में, खूबसूरती देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसका खुद से बड़ा प्रमाण है यीशु मसीहा। उनको इतने कोड़े मारे गए कि उनकी खूबसूरती पूरी तरीके से बिगड़ गई। वो इतने ताकतवर थे, लेकिन उन्होंने अपने से भी कमज़ोर लोगों के हाथों द्वारा कोड़े खाए। वो इतने धनी थे कि वो पूरे संसार को धनी बना सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 33.5 साल तक एक गरीबी का जीवन जिया। हाँ दोस्तों, यीशु मसीह के जीवन से ये सब बातें प्रमाणित हो चुकी है कि वो धनी थे, लेकिन उन्होंने गरीबों के जैसा जीवन जिया। वो बलवान थे, पर उन्होंने अपने से कमज़ोर लोगों के द्वारा मार खाया। वो ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को अपने टीम में चुना जिनके पास कोई ज्ञान नहीं था।
इससे ये बात बिल्कुल प्रमाणित हो गई है कि हमारा नए नियम का ईश्वर, नए नियम का ईसा मसीहा या नए नियम के द्वारा हमारे पिता हमारे अब ईसा मसीह के द्वारा जो मैसेज मानव जाति तक पहुंचाना चाहते हैं वो मैसेज यही है कि धन, बल और ज्ञान, धन, बल और ज्ञान, ये तीनों भी चीज़ें जिसके पास है और यदि उसके पास इसके अपोजिट व्यक्ति आ जाए, मान लो कोई धनी व्यक्ति है तो वो गरीब व्यक्ति की कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सही है। कोई ताकतवर व्यक्ति है तो वो कमज़ोर व्यक्ति की कोई कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और कोई ज्ञानी व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, तो वो अनपढ़ व्यक्ति की कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारे ईश्वर ने ये तीनों भी चीज़ें 33.5 साल के जीवन में करके दिखा दिया है। ये तीनों क्वालिटी उसमें थी, इसके बावजूद भी उसने इसके अपोजिट जीवन जी के हमारे मनुष्य जाति को ये साबित कर दिया है कि हम भी ऐसा जीवन जी सकते हैं। वो राजा का पुत्र था, लेकिन वो ईश्वर का पुत्र था। वो राजा होने के नाते किसी महल में पैदा होना चाहिए था, क्योंकि उसे भी एक सेटल लाइफ, एक अच्छी लाइफ चाहिए थी जिसमें वो मैचिंग कपड़े पहनता था, सोना पहन सकता था, हीरे मोती पहन सकता था। लेकिन उसने एक चरनी को अपने बेटे के जन्म के लिए चुना, पहला बात। दूसरा, उसने ऐसे परिवार में उसका जन्म दिया जहाँ गरीबी थी और एजुकेशन नहीं मिला, ज्ञान वहाँ नहीं था, मतलब। तीसरा, वो उसके पास बहुत सारा धन नहीं था, ज्ञान नहीं था, और वो बहुत ताकतवर लोग नहीं थे, वो सामान्य लोग थे जिनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा हुई। इसका मतलब ये बिल्कुल सच है कि इस संसार में जो भी लोग ईसा मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, जो भी क्रूस उठाना चाहते हैं, क्रूस के नीचे अपने आप को दबा लेना चाहते हैं, वो क्रूस आपके मैं को मारेगा और आपको विजय यात्रा में ले जाएगा। तो उसके लिए ये बात तो कन्फर्म हो गई कि नए नियम का ईश्वर आपको धन नहीं देता, वो आपको बल नहीं देता, वो आपको ज्ञान नहीं देता, वो आपको देता है एक ही बात की 100% गारंटी, और वो है अपने ईश्वर के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करना और उसके पीछे चलना। हाँ, क्योंकि उस धनी व्यक्ति ने जब बोला कि मैं सारी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, तो फिर मुझ में क्या कमी रह गई? तो प्रभु यीशु ने, तुम में एक चीज़ की कमी है। यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो हाँ, यदि आप संपूर्ण होना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना सब कुछ इस संसार में जिसमें आपका मन लगा हुआ है, जिसमें आपका 24 घंटे जिसकी वजह से आप बेचैन रहते हैं, उस चीज़ को आपको छोड़ के फिर यीशु मसीह के अनुसरण करना पड़ेगा, के पीछे चलना पड़ेगा। अब बहुत से लोग इस पर सवाल मेरे पे कर सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं, तो फिर मनुष्य अगर काम नहीं करेगा क्या, वो खाएगा नहीं क्या? बिल्कुल दोस्तों, आपको भूख भी लगेगी, खाना भी आपको ज़रूरी है। और खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा में कहा है कि हर एक मनुष्य को क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए। और इन्होंने खुद अपने 33.5 साल के जीवन में, आप देखोगे एक्चुअली बाइबल तो हमें बहुत शॉर्टकट करके मिली हुई है, लेकिन यदि आप लोग आजकल के चिल्ड्रंस डे देखते होंगे, बहुत से लोग अगर देखते होंगे तो उसमें बताया गया कि यीशु मसीह ने बहुत सारा शारीरिक श्रम भी किया है। हाँ, इसके द्वारा उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि सिर्फ 24 घंटा प्रार्थना करने से या 24 घंटा सिर्फ किसी एक ही काम को लेकर आप बैठ गए और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि आपको खाने को मिलेगा, तो ये नहीं है। आपको अपने पेट के लिए भी काम करना, लेकिन सिर्फ आपकी ज़रूरतों के लिए, बेसिक ज़रूरतों के लिए। उसको नशा आपको नहीं होना चाहिए। और बार बार बहुत से लोग इस डायलॉग को इतना बोलते रहते हैं, भाई हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे, वो नहीं कमाएगा तो क्या करेंगे, ये नहीं कमाएंगे। कोई मनुष्य की वजह से दूसरा मनुष्य का पेट नहीं भरता दोस्तों, ईश्वर ही मनुष्य का पेट भरता है। मान लीजिए आपके घर में 10 के 10 भी कमाने वाले हो, लेकिन कोरोना जैसा कोरोना काल तक अगर पैंडेमिक काल आ गया तो फिर आपके घर के लोग कहाँ कमाने जाएंगे, फिर क्या खाएंगे आप? और ये तो हमको प्रभु ने भी जस्ट, हम ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आज 5-6 साल अगर बैक आप जाएंगे तो प्रूफ हो चुका है। कई लोगों के घर के परिवारों की नौकरियां चली गई, लोग घरों में आराम से बैठे रहे, लेकिन वो भूखे नहीं पड़े दोस्तों। खाए उन्होंने खाना, प्रभु ने खिलाया। हर तरह से कहीं ना कहीं से खाने के डब्बे लोगों के घर तक पहुँचे।
इससे क्या समझ में आता है दोस्तों? उनकी ज़रूरतें, बेसिक ज़रूरतें पूरी हुई कि खिलाने पिलाने वाला वो ईश्वर है जिसने आप और मुझे बनाया, न कि वो मनुष्य जो पैसे कमा के आपका पेट पाल रहा है। हाँ, जो घर का आपका में जो भी व्यक्ति आपके घर में नौकरी करता है, कमाता है, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये मैं नहीं कहती कि नहीं देते, लेकिन उसकी वो नौकरी, उसका वो जो पैसा है, उसके लिए घमंड का कारण नहीं बनना चाहिए दोस्तों। उसके लिए आलसीपन का कारण बनना नहीं चाहिए कि बस एक नौकरी हो गई, उसके बाद मैं अब कुछ नहीं करूँगा। नहीं, आपको अगर अपने विनम्र बनना है तो उसका सबसे बड़ा शुरुआत ही आपका अपना घर है। हाँ, मैं फिर कहती हूँ, यीशु मसीह ने पवित्र बाइबल में कई बार उदाहरण दिया है कि हमको शुरुआत छोटी चीज़ों से करना है। जो छोटे से छोटे में ईमानदार रहेगा वही बड़े अवार्ड के योग्य है, वही बड़े आशीषों का कारण है। आशीष मतलब बड़ी जिम्मेदारियाँ प्रभु से देंगे। प्रभु की जिम्मेदारी अलग प्रकार की होती है, संसार के हिसाब से नहीं होती। बड़ा पोस्ट, बड़ी सैलरी, बड़ा शहर, ये प्रभु का नहीं है, क्योंकि लोगों के लिए अलग अलग देश बनाए गए हैं। लोगों ने अलग अलग एक धरती के 10 टुकड़ों को करके उसको 10 टुकड़े को अलग अलग तरीके से सजाया है और कुछ नहीं किया है। 150 करोड़ की आबादी के देश में आप और मैं रहते हैं। यहाँ कहाँ से धरती सजेंगी दोस्तों? कहाँ से हमारा देश टाइडी होगा? सो गवर्नमेंट कितने भी रूल्स क्यों ना ला ले, जब लेकिन हमारे डीएनए में खर्रा खा के थूकने की आदत लगा हुआ ही है। हमको कहीं भी खड़े होके यूरिन करने की आदत हो ही चुकी है। हमें कुछ भी खा के पन्नी कागज फेंकने की आदत हो चुकी है। ये हमारे डीएनए में आ गया है, हमारे बाप दादाओं के डीएनए से आ चुका है। क्योंकि हमें ये हमारा देश है तो हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। इसमें सरकार कहाँ से आ गई? आज भी जाके देखिए, आपको जितने भी ज़्यादा ये बने पुल बने हैं, उनके नीचे में आपको कितने से लोग दिख रहे हैं। उनके घर है, बहुत से लोगों के घर है, लेकिन क्योंकि उन्होंने दारू पी लिया है, बहुत ज़्यादा हो गया, बेचारे लोग ढूंढते रहते हैं उनको, और जब तक उनकी दारू उतरती नहीं वो पड़े हैं। और हम लोग उनको देख के दया माया आता है हमको, डेफिनेटली आना ही है क्योंकि वो मनुष्य है। लेकिन कितने लोगों की मदद कर सकते हैं आप और मैं? अब तो लोगों को देख के अवॉइड करके आगे जा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में उस चीज़ को उतार लिया है। हमारे डीएनए में आ गया है उस चीज़ खराबी। लोग बिंदास भीख मांग रहे हैं दारू पीने के लिए। ये हमारा इंडिया है, 150 करोड़ की आबादी, उसमें से फर्टिलाइजर आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे कैसे पैदा करना है वो एक साइंस ने किया है। दुनिया इतनी बढ़ रही, फिर भी लोगों को बच्चे चाहिए, और वो इस तरीके से बच्चे चाहिए। और बच्चा पैदा करें तो हो क्या रहा? बच्चा पैदा कर, माँ भी ड्यूटी पे जा रही, बाप भी ड्यूटी पे जा रहा, बच्चे को कौन संभाल रहा है? कौन से संस्कार आप अपने बच्चे को दे पा रहे हो? सब तो पैसे बटोरने में लगे हुए हो आप। अब ये बच्चा 5 साल का, 10 साल का जब होगा तो ये मोबाइल और टीवी के सहारे बढ़ेगा। और मोबाइल और टीवी में जितना ज़्यादा उनको मोबाइल के अंदर के, टीवी के अंदर के लोग बात करते पसंद आएंगे, उतने मोबाइल और टीवी के बाहर के लोग बात करते पसंद नहीं आएंगे। तो ये पैसा, जो धन है जो आप कमा रहे हो, किसके काम आ रहा है? क्योंकि एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि इस पैसे से किसी का चरित्र नहीं बनता। ये मैंने देखा। हाँ, लाइफ स्टाइल बन सकती है, लेकिन परवरिश नहीं होती। इस पैसे ने हमारे बच्चों को घमंडी बना दिया है, बदतमीज बना दिया है। मेरा पर्सनल मोबाइल, मेरा पर्सनल गाड़ी, मेरा पर्सनल लैपटॉप, मेरा पर्सनल ये, मेरी पर्सनल कंघी, मेरा पर्सनल टॉवेल, मेरा पर्सनल रूम, मेरा पर्सनल बाथरूम। तो भाई तेरा एक पर्सनल कैरेक्टर भी, चरित्र भी तो चाहिए ना, जो प्रभु देखने वाला है। जिस ईश्वर ने अपने पर्सनल बेटे को भी पर्सनल रखा नहीं, खुद धरती पे भेज दिया, आज जिस मनुष्य जाति के उद्धार के लिए भेजा, वो मनुष्य जाति आज इस तरीके का बात कर रही है। कितने गरीब है दोस्तों हम। एक हमारे पास इतना बड़ा ऑप्शन प्रभु ने दिया कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ईश्वर हमारे साथ रहना चाहते, लेकिन हम ईश्वर के साथ रहना नहीं चाहते। हम अपनी संसार की सुख सुविधाओं को भोगना चाहते हैं, हम और खाना चाहते हैं, हम और महंगा कपड़ा पहनना चाहते हैं, हम और अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। भाषा से तो इतनी बिगड़ चुकी है हमारे बच्चों की, इसकी कोई हद नहीं है। बड़े से बड़ा प्रचारक आके भी उसे सुधार नहीं सकता। नौकरी का घमंड है, खूबसूरती का घमंड है, पैसों का घमंड है, घर का घमंड है, गाड़ी का घमंड है, कोई आपके पास कोई अच्छी आवाज़ है उसका घमंड है, कोई ज्ञान है उसका घमंड है, कोई गवर्नमेंट की जॉब है उसका घमंड है। और हम
ये बात पूरी दुनिया जानती है कि हर मनुष्य का आज घमंड है, इसलिए आज संसार का रूप इतना खराब होते जा रहा है। ये बात और है कि हम इस चीज़ को कभी स्वीकार करने वाले हैं नहीं कि हम घमंडी हैं। हम तो बोलेंगे बाप रे हम तो प्रभु के भय में जीते, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत बात है। यदि मानव जाति ईश्वर के भय में जिया होता तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब से हो गया होता। अब तक प्रभु यीशु मसीह रुके नहीं होते आप और मुझे लेने आने के लिए। खैर, मेरा सब्जेक्ट आज का नहीं था। मेरा सब्जेक्ट यही है कि कन्फर्म आप पवित्र बाइबल को एक नहीं 1000 बार पढ़ लीजिए, स्पेशली न्यू टेस्टमेंट में। फिर कहती हूँ पुराना नियम कंप्लीट हो चुका है, नया नियम अब हमारे जीवन में लागू होता है। पुराना नियम और नया नियम दोनों को आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप पुराने नियम को फॉलो करेंगे तो संहिता के द्वारा आपका न्याय होगा, और यदि आप नए नियम को फॉलो करेंगे तो आप यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ोगे। आप बोलेंगे हमें अय्यूब के समान पैसा भी होना, इब्राहिम और दाऊद का पैसा भी होना, और नए नियम के हिसाब से यीशु मसीह का अनुग्रह भी होना, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ यीशु पिता परमेश्वर ने ईसा अपने अय्यूब को उसके सब कुछ लेके उसे वापस दे दिया, क्योंकि प्रभु को उससे कोई लेना देना था नहीं उन चीज़ों से। लेकिन यहाँ उसने अपने खुद के पुत्र को एक गरीबी के जीवन में बिताने दिया। इससे मतलब यही है कि आपका जो बेसिक ज़रूरत है वही इस संसार में पूरा होते हुए आपका जीवन जीना आपको चाहिए। उसमें ज़्यादा आपके थोड़े कपड़े, आपका थोड़ा अच्छा खाना, यही ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपके पास अलमारियों में आपके भरा पड़ा हुआ है तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप और मैं भी बटोरने वाले की कैटेगरी में आ चुके हैं। धनी योग का दृष्टांत है, मत्ती में भी है और लूका में भी है। इसे आप जरूर पढ़िए और इसमें मनन चिंतन कीजिए कि आपके और मेरे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता हमसे क्या चाहते हैं। उससे आपको ये सब कह रहे हैं क्योंकि वो भविष्य जानते हैं, और भविष्य हमें यही बताता है, भविष्यवाणी हमें यही बताती है कि इस संसार में प्रभु यीशु मसीहा, इस संसार को प्रभु यीशु मसीहा रखने वाले नहीं है, इसे नाश करने वाले। तो जो संसार नाश होने की कगार पे आ रहा है, आ चुका है, उस संसार में यदि आपने कुछ बटोर के रखा भी है दोस्तों, तो वो सब का सब व्यर्थ और व्यर्थ और व्यर्थ होगा। इससे अच्छा बेटर यही होगा दोस्तों कि आप सब कुछ बेच बाज के अपने ऐसे लोगों, विधवाओं की और अनाथों की मदद कीजिए, जैसे कि प्रभु ने कहा है। तो हो सकता है स्वर्ग राज्य में बहुत से लोग दान धर्म करते हैं, लेकिन उन लोगों को दान धर्म करते हैं जिनके पेट बहुत बना बना के खिलाते भी है, जिनके पेट ऑलरेडी भरे हुए हैं। आप तो अपने मन से दान धर्म मत कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी शिक्षा के द्वारा किसे दान धर्म करने को कहते हैं उन्हें कीजिए। स्पेशली ऐसे लोग जो सही मायने में एक अच्छा गरीब है पर जीवन खराब नहीं जीते, ईश्वर के भय में जीवन जीते हैं, ऐसे लोग, ऐसे गरीब लोगों को भी मदद मत कीजिए तो ईश्वर का भय नहीं मानते, जो अपने शरीर की इच्छाओं को पूरी करने में लगे हुए हैं। उत्पत्ति से लेकर नूह तक 2000 साल बीत गए दोस्तों, और नूह के द्वारा प्रभु ने एक साम्राज्य को पूरी तरीके से, एक दुनिया को पूरा तरीके से नाश कर दिया। इसका मतलब नूह के लेके अब्राहम तक जो भी संसार में था उस सबको प्रभु ने क्या कर दिया, नाश कर दिया। कुछ भी रखा नहीं दोस्तों। जिसे आज लोग खोद खोद के निकाल रहे धरती के अंदर से, वही है। फिर अब्राहम से लेके ईसा मसीह तक लड़ाई झगड़े, खून खराबा, प्रॉपर्टी की होते रहा, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। आखिर में सिर्फ फिर वही गुलामी और वही सब हुआ। फिर उसके बाद आए ईसा मसीह। ईसा मसीह से लेके अब तक का हो गए 2000, टोटल हो गए 6000 साल 26, और ये समय है प्रभु यीशु मसीह के आगमन का। इसका मतलब ये है कि अब फिर से नूह के जहाज में एंट्री करने की समय आ गया है। प्रलय आने का समय तय हो चुका है। यदि आप और मुझे उस जहाज में एंट्री चाहिए दोस्तों, सिर्फ ईसा मसीह नाम का अनुग्रह ही और उसकी शिक्षा, सिर्फ ईसा मसीह के नाम का बपतिस्मा आपको उस नूह के जहाज में एंट्री नहीं कराएगा, बल्कि उसकी जो शिक्षा है उसके हिसाब से आपको जीवन जीना पड़ेगा। हो सकता है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस पवित्र वचन के लिए प्रभु जी। इस वचन के द्वारा आपने सारे डाउट क्लियर कर दिए प्रभु जी कि आप अपने मसीह बच्चों को धन दे के धनी नहीं बनाना चाहते, उन्हें आप घमंडी नहीं बनाना चाहते, आप उन्हें
विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पूरी तरीके से आप पे विश्वास करना क्या होता है। आप उन्हें बताना चाहते हैं कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था, 2000 सालों तक दुनिया ने बहुत बटोरा, लेकिन एक जलप्रलय ने दुनिया को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। फिर अब्राहम से लेकर ईसा मसीह तक आपने फिर से प्रमाणित कर दिया कि लड़ाई झगड़े मारपीट के बाद इजराइलियों के पास आखिरी में वो कुछ नहीं बचा, वो फिर से निर्धन हो गए। और अब ईसा मसीह जी के आने के बाद आपने फिर प्रमाणित कर दिया है कि मैं इस संसार का अंत करने वाला हूँ, इसलिए तुम इस संसार में अपने लिए कुछ भी मत बटोरो। दोस्तों, हम अपने ईश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें कि हमें एक ऐसा मन दे जिससे हम इस संसार में जो भी सुख सुविधाएँ हमारे पास है उसके द्वारा हम अपने ईश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पे हम पूरी तरीके से अमल कर सके और उसके पीछे उसका हाथ पकड़ के, उसके कपड़े का छोर पकड़ के चल सके। सारी महिमा, सारा आदर, सारा धन्यवाद मेरे पिता आपको देती हूँ, ईसा मसीह के नाम पे मांगती हूँ, आमीन। दोस्तों, इन वीडियो को बहुत में शेयर कीजिए, यही मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। जितना हो सके इन मेरे को वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों।